एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 1 कवर किया था स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का, जिसमें हमने एपिथेलियल टिश्यू, सेल जंक्शंस एंड कंप्लीट फ्रॉग कवर कर लिया था। तो उसके आगे का यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो दिस कैन बी द पार्ट 2 ऑफ दैट चैप्टर। उससे पहले मैंने काफ़ी सारी चीज़ें हाईलाइट कर रखी है। यार देखो, हर लाइन का ही एक क्वेश्चन है, एक PYQ का। एंड इस साल तो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उन्हें पता भी होगा कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भर के आए थे विद एवरी लाइन। इसका मतलब है कि हम कोई लाइन मिस नहीं कर सकते, इसीलिए हर लाइन में ही मैंने हाईलाइट कर रखी है। तो तुम्हें अगर लगे कि मतलब ये ज़्यादा हो रहा है या फिर ये तुम्हारे टिप्स पे है पॉइंट, तो तुम उसको इग्नोर कर सकते हो। बाकी मैंने अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से सब कुछ ही हाईलाइट कर दिया ऑलमोस्ट। तो हाँ, वो थोड़ा सा है, बट ये सब इम्पॉर्टेंट है। और इस बार तो एग्ज़ाम में तुमने देखा भी होगा कि मतलब समरी से भी क्वेश्चन आ गया, इंट्रोडक्शन से भी क्वेश्चन आ गया, तो वी कांट इग्नोर एनी लाइन, है ना। ओके, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम कनेक्टिव टिश्यू से स्टार्ट करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो होता है मोस्ट अबंडेंट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू, राइट। पूरी बॉडी में वही है कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या करता है, ये लिंकिंग करता है, सपोर्टिंग करता है। और इसके टाइप्स होता है, एक होता है सॉफ्ट टिश्यू, एक होता है आपके स्पेशलाइज्ड टिश्यू। सॉफ्ट टिश्यू में आपके बेसिकली लूज टिश्यू का ही दूसरा आप नेम कह सकते हो, सॉफ्ट टिश्यू यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। तो स्पेशलाइज्ड टिश्यू में आपके मेजरली तो हम जो पढ़ते हैं वो होता है हमारा कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। लेकिन एडिपोज भी क्योंकि स्पेशलाइज में इसीलिए इंक्लूड कर सकते हैं, ये चीज़ समरी में लास्ट में गिवन है कि एडिपोज भी इज़ अ काइंड ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू, क्योंकि ये क्या करता है, ये फैट स्टोरेज करता है, राइट। तो इसका स्पेशल फंक्शन हो गया। सब में सारे कनेक्टिव टिश्यूज़ में क्या होता है, फाइबर सिक्रीट करने वाले फिब्रोब्लास्ट यानी सेल्स होता है। ये क्या करते हैं, कोलेजन, इलास्टिन जैसे फाइबर सिक्रीट करते हैं। अच्छा, कोलेजन क्या होता है, बेसिकली कोलेजन जो होता है वो वाइट कलर के फाइबर्स होते हैं और इलास्टिन जो होता है वो येलो कलर के ब्रांच्ड फाइबर्स होते हैं, राइट। और इनको सिक्रीट करने वाले सेल्स फिब्रोब्लास्ट होते हैं। तो ये क्या देते हैं, स्ट्रेंथ, प्लास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब देता है। तो ब्लड को छोड़ के बाकी सब में फाइबर्स होते हैं। क्यों, ब्लड में आखिर ऐसी कौन सी स्पेशल बात है। यार देखो, जो ब्लड होता है ना, अगर उसमें फाइबर्स मिलने लगे ना तो वो तो क्लॉट हो जाएगा ना, तो कैसे ट्रैवल करेगा एकदम स्मूथ वे में। पॉलीसेकेराइड्स क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे सेल्स होते हैं और हमारे जो फाइबर्स होता है, इनके बीच में एक मैट्रिक्स जैसा ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर ये सब रहते हैं फ्री फ्लोटर्स की तरह। तो वो मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स होते हैं जो ये सेल्स खुद सिक्रीट करते हैं, और उसके एक तरीके से ग्राउंड सब्सटेंस समझ सकते हो जिसमें ये सारे सेल्स और फाइबर्स रहते हैं। 3 टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं हमारे, लूज कनेक्टिव टिश्यू और हमारा स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो लूज का मतलब ही लूज मतलब कि वो जो हमारा सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस है उसमें एकदम फ्लोट कर रहे हैं फ्रीली, मतलब सेल्स और फाइबर्स बहुत ही लूजली अरेंज है, ठीक है। इसमें 2 टाइप्स होते हैं, एरियोलार एंड एडिपोज। अब देखो, एडिपोज का नाम वैसे तो अगर ऑप्शन में आए तो लूज में ही करना है टिक, बट अदरवाइज इट इज़ ऑल्सो स्पेशलाइज टिश्यू। तो एरियोलार टिश्यू जो होता है ये भी बिनीथ द स्किन, एडिपोज टिश्यू भी होता है हमारा बिनीथ द स्किन। जो एरियोलार होता है काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा सेल्यूलर सब्सटेंस लेके चलता है, इसके पास मैक्रोफेजेस होते हैं, मास्ट सेल्स होते हैं। मास्ट सेल्स आपको पता ही होगा, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन वगैरह सिक्रीट करने में रिस्पॉन्सिबल होता है ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शंस। फिर फिब्रोब्लास्ट के बारे में बता ही दिया था कि वो फाइबर सिक्रीट करता है। तो एक तरीके का फ्रेमवर्क तैयार करना होता है एरियोलार का काम। और एडिपोज का काम सिंपली फैट स्टोरेज। क्या होता है कि जब बॉडी में बहुत एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं जो कि यूज़ नहीं कर सकते एकदम से, तो उसको यहाँ स्टोर कर लेते हैं। फाइबर्स, फिब्रोब्लास्ट क्या होते हैं कि ये सब बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड है। तो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आती है कनेक्टिव टिश्यू की, यानी कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये इरेगुलर और रेगुलर में बांटा है, तो नाम से ही पता चल रहा है। रेगुलर का मतलब क्या है, एकदम पैरेलल बंडल्स में अरेंज्ड है, बिल्कुल रेगुलर वे में, है ना। और टेंडन्स और लिगामेंट्स इसके एग्जाम्पल होते हैं। वहीं डेंस इरेगुलर में आप कौन सा एग्जाम्पल देते हैं, स्किन का। यार इरेगुलर का मतलब क्या है कि किसी भी वे में अरेंज्ड है, ओरिएंटेड डिफरेंटली, मतलब कुछ भी कोई भी तरीके से अरेंज हो जाता है। अब स्किन में ये चीज़ ज़रूरी है गाइस, क्योंकि अगर स्किन में ना सारी चीज़ें ऐसे पैरेलल होगी ना, मतलब डायग्राम दिखाती हूँ आपको। ये वाला देखो, ये बीच बीच में जो दिख रहे हैं कोलेजन के फाइबर्स हैं, ये वाले सारे ये कोलेजन फाइबर्स हैं। और ये आपका हो सकता है या तो लिगामेंट हो या तो टेंडन हो, इसमें काम हो जाएगा। लेकिन ये जो इरेगुलर पैटर्न है ना, ये आपको यूजुअली स्किन में दिखता है। तो स्किन में ये चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल है सपोज, और वो अगर स्किन एकदम रेगुलर होती तो आराम से पेनिट्रेट कर जाता ना। तो हम नहीं चाहते कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल घुस जाए एकदम आराम से। इसीलिए इस तरीके से होना, इरेगुलर वे में होना इनका बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है हमारे स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ में आप बोन्स पढ़ते हो, ब्लड पढ़ते हो और कार्टिलेज पढ़ते हो। तो
ब्लड का तो आपको पता ही है, मैं आपको ब्लड अगर पहले बता दूं तो ब्लड में मैंने कुछ अंडरलाइन इसलिए नहीं क्योंकि जनरल बातें हैं। ब्लड को मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड कहते हैं, इसमें आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स होता है, और ये हमारे ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। इसीलिए मैंने कुछ हाईलाइट नहीं किया क्योंकि ये सारी जनरल बातें होती है जो सबको ही पता होती है। अब बात कर लेते हैं किसकी, कार्टिलेज की। देखो कार्टिलेज क्या होता है, बोन से कंपेयर करें तो बोन नॉन प्लाइबल, मतलब कि बेंड नहीं हो सकती, बट कार्टिलेज जो है वो प्लाइबल है, सॉलिड ये भी है, हार्ड ये भी है। ये क्या करते हैं, रेजिस्ट कंप्रेशन। जैसे कि कोई चीज़ फ्लेक्सिबल होती है ना, तो आप उसे प्रेस करोगे तो वो इजीली रेजिस्ट कर सकती है, बट बोन होती तो टूट जाएगी, राइट। बोन में क्या होते हैं, कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं, कोलेजन के फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए ये हार्ड होता है, इनका मैट्रिक्स बहुत हार्ड होता है। बोन के सेल्स को क्या कहते हैं, बोन के सेल्स को कहते हैं हम ऑस्टियोसाइट्स, और ये एक स्पेशल स्पेसेस में लोकेटेड होते हैं जिनको हम कहते हैं लैक्यूने। यहाँ पे देखो कुछ स्पेशल स्पेसेस होते हैं जिनमें ये अरेंज होते हैं, जिनको हम कह रहे होते हैं लैक्यूने। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ बोन, एंड इससे ऊपर वाला जो है ये है कार्टिलेज। तो कार्टिलेज के सेल्स को कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स एंड बोन के सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स, और ये बीच बीच में जो दिख रहा है वो होते हैं कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। तो क्या कह रहे थे कि स्पेशल स्पेसेस लैक्यूने में आपके ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट है। आपकी लिम्ब बोन्स होती हैं जो भी पैरों के और हाथों के, वो वेट बेयरिंग बोन्स होती हैं, देखा ही होगा आपने, ह्यूमरस और आपका ये जो फीमर है, तो ये बहुत ही भारी बोन्स है, मतलब वेट बेयर कर सकती है। स्केलेटल मसल्स के साथ अटैच होकर क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। और जो आपकी बोन मैरो होती है वो भी किसी किसी बोन्स के अंदर बोन मैरो प्रेजेंट होती है, वो आपके ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करती है। फिर अगर हम देख रहे थे कार्टिलेज, तो कार्टिलेज में भी क्या होता है, स्मॉल कैविटीज़ होते हैं, यानी कि इसमें लैक्यूने प्रेजेंट होता है लेकिन लैमिले प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये डिफरेंस है कार्टिलेज और बोन का, ठीक है। फिर ज़्यादातर वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या हो रखा होता है कि उनकी जो कार्टिलेजेस होते हैं वो किससे रिप्लेस हो जाते हैं, बोन से रिप्लेस हो जाते हैं अडल्ट में। मतलब एम्ब्रियो स्टेज में अगर कार्टिलेज की वर्टिब्रल कॉलम है तो बाद में वो बोन की बन जाती है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है कार्टिलेज के, इस पर क्वेश्चन आता है। टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर जॉइंट्स, पिन्ना की बात कर रहे हैं। फिर एडजेसेंट आपके बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, आपने पढ़ा भी होगा, वर्टिब्रल डिस्क के बीच में कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है, लिम्स में, हैंड्स में, इन द अडल्ट्स। तो यहाँ पे आपका कनेक्टिव टिश्यू खत्म हो जाता है। ये डायग्राम्स देख लेना, आरबीसी ऐसा दिखता है, डब्ल्यूबीसी अमीबॉइड शेप के होते हैं, और प्लेटलेट्स का तो कोई शेप ही नहीं होता। फिर आता है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू के बारे में चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ क्योंकि इस पर पूरा खुद का एक चैप्टर डेडिकेटेड है ना, तो इसीलिए यहाँ पे इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं है। आपको बस पता होना चाहिए कि मस्कुलर, अगर आपने मसल का देखा होगा तो वो मसल बंडल्स में प्रेजेंट होता है, और बंडल्स के अंदर बहुत सारे क्या रहते हैं, पैरेलल से क्या रहते हैं, फाइबर्स रहते हैं, राइट। फाइबर्स को भी फाइन और फाइन कर दे तो फिब्रिल्स निकलते हैं उनमें से, जिनको क्या नाम देते हैं, मायोफिब्रिल्स देते हैं। यही फाइबर्स में अलग अलग प्रोटीन होते हैं, मायोसिन, एक्टिन, फिलामेंट्स कहते हैं हम, जो कि ड्यूरिंग कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन क्या होता है, स्लाइड हो रहे होते हैं एक दूसरे पे। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी हैं, इसको रीड कर सकते हो। बाकी इसमें मैंने हाईलाइट इसलिए नहीं किया क्योंकि इसका जो अलग एक चैप्टर है तो उसमें काफ़ी डिटेल में आ जाता है। स्केलेटल मसल, टाइप्स ऑफ मसल देख सकते हो बस। स्केलेटल मसल क्या होता है, जो कि आपके वॉलंटरी मसल्स हैं, जो आप खुद कंट्रोल कर सकते हो, आपके बोन्स से अटैच होते हैं। जैसे आप बाइसेप्स बनाते हो बस, तो जो स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं ये, ठीक है। और आपको एक चीज़ बता दूं कि जो मसल होते हैं उनमें जो बंडल्स मैंने बताया था जिनके बारे में, वो एक टफ कनेक्टिव शीट में कवर्ड होते हैं, है ना। नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपका स्मूथ मसल का है। स्मूथ मसल क्या होता है, टेपर्ड एट बोथ हैंड, यानी कि फ्यूजी फॉर्म होता है, मतलब दोनों साइड से क्या रहता है, एकदम इस तरीके से रहता है आपके, टेपर्ड, बिल्कुल फ्यूज फॉर्म में रहता है, ठीक है। एक एक न्यूक्लियस दिख रहा है, इट इज़ यूनिन्यूक्लिएटेड। सेम गोज टू योर कार्डियक मसल्स, इट इज़ ऑल्सो यूनिन्यूक्लिएटेड। लेकिन आपके ये जो स्केलेटल मसल्स हैं ये क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो ये आपका मल्टी हो गया, बाकी दोनों क्या हो गए, यूनिन्यूक्लिएटेड। स्ट्रिएशंस इसमें प्रेजेंट है, कार्डियक में प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट नहीं। तो स्मूथ मसल में सेल जंक्शंस भी प्रेजेंट होता है। सेल जंक्शंस क्या करते हैं कि जैसे वो एक शीट में तो हैं ही कनेक्टेड, बंडल टुगेदर, बट उनको साथ रख के एक कॉमन कॉन्ट्रैक्शन पॉइंट की तरह आपका सेल जंक्शन एक्ट करता है। तो कहाँ होते हैं स्मूथ मसल्स, ये स्मूथ मसल्स याद रखना बेसिकली इनवॉलेंट्री होता है। तो ये आपके ब्लड वेसल्स, क्योंकि वहाँ तो ब्लड को कंटिन्यूसली फ्लो होना है, स्टमक, इंटेस्टाइन वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे ये इनवॉलेंट्री मसल्स आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, आपके सेल जंक्शंस में होता है। फिर उसके बाद कार्डियक मसल आता है। तो कार्डियक मसल क्या होता है, ये कॉन्ट्रेक्टाइल टाइप के होते हैं। आपको पता भी होगा कि कार्डियक मसल सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होता है, राइट। कार्डियक मसल में कम्युनिकेशन जंक्शंस होते हैं। क्या होता है कि जब एक स्टिमुलेशन आता है तो हमें चाहिए कि हमारा हार्ट एक साथ पंप करे, कंट्रैक्ट एज अ यूनिट, तो इसीलिए वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, आपके कम्युनिकेशन जंक्शंस, ताकि एक फॉर्म ऑफ इंटरकलेटेड डिस्क की फॉर्म में आपके प्रेजेंट होता है।
कुछ कुछ जगह पर क्या होता है कि आपके जो सेल जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं जहाँ जहाँ पे, वहाँ पे आपकी गैप जंक्शंस करते क्या हैं, आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आपस में फ्यूज़ कर देंगे, स्टिक टुगेदर, आप जुड़ जाएंगे। तो सारे उनके जो सेल्स हैं, कार्डियक सेल्स हैं मसल के, वो सब आपस में जुड़ जाते हैं एंड दैट इज़ द रीज़न कि वो एक यूनिट की तरह कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। नर्वस टिश्यू, न्यूरल टिश्यू के बारे में कुछ भी ज़्यादा नहीं दे रखा, ग्रेटेस्ट कंट्रोल बॉडी पे इसी का होता है। आपको पता है ये एक्साइटेबल सेल्स होते हैं, बट न्यूरॉन्स के साथ उनको सपोर्ट करने वाले न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं जो हमारा 50% से ज़्यादा वॉल्यूम कवर करते हैं, प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट करते हैं किसको, हमारे न्यूरॉन्स को। तो ये डायग्राम देख लो, ये डायग्राम में आपके जो साइड में सेल्स हैं दैट आर द न्यूरोग्लियल सेल्स, जो कि 50% से ज़्यादा वॉल्यूम कवर करते हैं। बाकी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर तो सबको पता ही है। अब ये जो लेकर आता है सिग्नल, वो स्टिमुलेशन भी कर सकता है किसी चीज़ का, इनहिबिशन भी कर सकता है, राइट। ठीक है, तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कॉकरोच एंड देन हमारा चैप्टर जो है समरी के साथ फिनिश हो जाएगा। तो कॉकरोच की बात करते हैं तो कॉकरोच का यूजुअल कलर क्या होता है, ब्लैक एंड ब्राउन कलर का होता है। ये क्लास इंसेक्टा और फाइलम आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करता है, कॉर्डेट्स में नहीं आता। आपको पता है अगर ट्रॉपिकल रीजन में देखोगे तो इसका कलर ब्राइट येलो से लेकर रेड ग्रीन तक वैरी कर सकता है। साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो, साइज़ होता है 1.4 से 3 इंचेस का, और सेंटीमीटर में होता है वो 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर का। इस चीज़ को याद नहीं होता तो ये भी कर सकते हो कि अगर 1/4 इंचेस से लेकर 3 इंचेस तक का है तो आपको पता होगा कि 1 इंच जो होता है ना यार, वो 2.54 सेंटीमीटर का होता है अपना। तो उसी तरीके से अगर आपको 1/4 दे रखा है तो आप सिंपली उसको 2.54 से मल्टीप्लाई करके भी सेंटीमीटर में आंसर निकाल सकते हो। तो सेंटीमीटर वाला याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इंचेस वाला भी याद कर लो तो काम हो जाएगा कि 1/4 इंचेस से लेकर 3 इंचेस तक का, या फिर 0.6 से लेकर 7.6 सेंटीमीटर का। इसमें क्या होता है, एंटीना होते हैं, लेग्स होते हैं एंड आपकी पूरी बॉडी ना एकदम फ्लैट रहती है अगर आप ऊपर से देखोगे तो। ये नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं क्योंकि ये रात को ही काम करते हैं। इसका भी ये रीज़न है कि जो इनकी विजन होती है ना, बेसिकली वो नॉक्टर्नल विजन होती है, इनको रात को ही नज़र आता है। इनका रिजोल्यूशन जो होता है वो बहुत कम होता है, सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है आँखों की। ये थोड़े गीले इलाकों में मिलते हैं, हमारे रेजिडेंट है हमारे घर के, और सीरियस पेस्ट है, वेक्टर्स भी हैं। कोई काम नहीं है इनका, मतलब बेनिफिट नहीं है। मॉर्फोलॉजी देखो तो अडल्ट का जो साइज़ होता है वो 34 से 53 लॉन्ग होता है। अगर विंग्स के साथ जोड़ के देखोगे, मेल्स में आप देखोगे ना तो जो विंग्स हैं वो एब्डोमेन की टिप से नीचे तक चली जाएंगी, राइट। और इनके जो क्या कहते हैं साइंटिफिक नेम है ना, उसको कहते हैं पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, ठीक है, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन में डिवाइड किया। अगर आपको फ्रॉग याद आ रहा हो तो उसमें हम लोगों ने हेड एंड ट्रंक में डिवाइड किया था, नेक और टेल एब्सेंट थी। पूरी बॉडी पे क्या होते हैं, काइटिनियस हार्ड एक्सोस्केलेटन होते हैं, काइटिन के बने हुए, और बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, और हर सेगमेंट में आपके क्या होते हैं ना, प्लेट्स से कवर होता है। आपके साइड प्लेट्स होते हैं, लेटरल प्लेट्स, अपर प्लेट्स और डॉर्सल प्लेट्स। तो जो वेंट्रली, हमारे वेंट्रल में क्या होता है, हमारे वेंट्रल में होता है स्टर्नम। तो ऐसे याद रख सकते हो कि वेंट्रली क्या है, स्टर्नाइट्स, डॉर्सली क्या है, टर्गाइट्स या टर्गा, और प्लूरा भी होते हैं जो आपकी लेटरल प्लेट्स होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में उसका नेम गिवन नहीं है, राइट। इनको क्या कहते हैं, स्क्लेराइट्स कहते हैं। तो बनते तो ये भी आपके काइटिन के ही है, और इन सबको आपस में जोड़ती है एक फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं आर्थ्रोरियल मेम्ब्रेन, राइट। तो ये है आपका कॉकरोच का डायग्राम। इसमें हेड है, और फिर ये ये मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स एंड प्रोथोरैक्स, ये ऊपर वाला रीजन है प्रोथोरैक्स, मिला करके थोरैसिक रीजन बनते हैं 3 सेगमेंट में, और लास्ट में आपका एब्डोमेन होता है, एब्डोमेन के 10 सेगमेंट्स होता है, ठीक है। ये डायग्राम आप देख लेना, थ्योरी में सारी चीज़ें वैसे कवर हो जाएंगी। एक चीज़ जो है वो थ्योरी में नहीं मिलेगी आपको, वो है प्रोनोटम। देखो यार, प्रोनोटम जो होता है ना, वो ऐसे प्रोथोरैक्स, ये वाला जो रीजन होता है, देखो आपको ये मेटाथोरैक्स तो दिख रहा है, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स तो दिख रहा है, लेकिन जो प्रोथोरैक्स है ना, इसके ऊपर कवरिंग है, ये कवरिंग को कहते हैं प्रोनोटम। ये एक शील्ड की तरह है जो कि आपके प्रोथोरैक्स को कवर करके रखती है। मतलब आप ऊपर से देखोगे ना तो आपको नज़र नहीं आएगा आपको प्रोथोरैक्स, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है, प्रोनोटम का होता है, ठीक है। तो मैंने ऐसे डिवीजन ही कर दिया पूरा कि ये हेड का पोर्शन है, ये पैराग्राफ, और ये थोरैक्स का और ये एब्डोमेन का, राइट। तो जो हेड होते हैं ना, उसमें बेसिकली आपको क्या दिखता है, 6 सेगमेंट्स दिख रहे होते हैं, 6। आपका हेड ट्राइंगुलर शेप का होता है, ट्राइंगुलर होता है, और आपकी जो बॉडी होती है ना, उसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से आप देखोगे तो ये राइट एंगल पे आपको दिखेंगे। 6 सेगमेंट्स का पहले हुआ करता था, अब फ्यूज़ हो जाएगा तो एक ही बन जाता है। और आपको पता होगा कि इसके पास जो नेक होती है उसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो क्या करते हैं वो पूरे डायरेक्शन में घूमते रहते हैं। कंपाउंड आइज इनके पास होती है। कंपाउंड आइज का आपको पता ही होगा कि क्या होता है कि हाई सेंसिटिविटी बट लो रिजोल्यूशन, इसीलिए नॉक्टर्नल विजन कहते हैं इनको।
फिर इनके पास क्या होता है, एंटीना होते हैं एज अ सेंसरी रिसेप्टर्स, पूरे मॉनिटर कर सकता है आसपास के एनवायरनमेंट को। कहाँ लोकेटेड होता है, मेम्ब्रेनस सॉकेट्स में लोकेटेड होता है, जो कि आइज़ के जस्ट आगे ही होता है, ठीक है। सॉकेट लाइक होता है, मेम्ब्रेन के बने हुए, उसमें से एंटीना निकल रहे होता है। उसके बाद आता है कि एंटीरियर हेड, आपका जो हेड होता है, हेड के अंदर आपको देंगे अलग अलग अपेंडेजेस निकल रहे हैं। ये अपेंडेजेस क्या है, बेसिकली आपको नहीं, मतलब कॉकरोच को बाइटिंग और च्यूइंग में हेल्प करते हैं। तो कोई भी खाना आता है तो उसको चबाने में, राइट। फिर ये आपका हेड का पोर्शन है। हेड में जैसे हमारे होते हैं मैक्सिला, मैंडिबल, पेयर में होता है, लेबियम इनका लोअर लिप है, लेब्रम इनका अपर लिप है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर उसके बाद इनके पास एक टंग तो नहीं होती, बट हाइपोफेरिंग्स को टंग कहते हैं, जो कि आपके बेसिकली हायोड रीजन से कनेक्टेड होती है। ये एक फ्लेक्सिबल मीडियन होता है, जिससे कि वो मतलब टंग की तरह बिहेव करता है, नॉट इन द टंग, माउथ पार्ट्स के बिटवीन की कैविटी में ये लोकेटेड होता है। फिर उसके बाद हमारा थोरैक्स आता है, थोरैक्स, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, राइट। प्रोथोरैक्स से कोई विंग नहीं निकलती है, आपकी मीजोथोरैक्स से एक मीजोथोरैसिक विंग एंड मेटाथोरैसिक विंग। मीजोथोरैसिक विंग जो होती है आपके, मतलब जो मीजोथोरैसिक विंग होती है उसको हम क्या कहते हैं कि फोर विंग है, एंड जो मेटाथोरैक्स से निकल रही होती है उसको हम कहते हैं हाइंड विंग है। तो जो फोर विंग होता है ना, वो बेसिकली जो होता है आपके कवर करने का काम करता है आपके हाइंड विंग को। तो उनको क्या होना होता है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। उसका दूसरा नाम टेगविना है, इलाइट्रा भी है। ओपेक, डार्क, लेदरी होते हैं। हाइंड विंग्स जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट एंड मेम्ब्रेनस होता है, मतलब कि क्या है कि हल्के होने चाहिए ना, उड़ने के लिए, फ्लाइट का काम होता है। एक पॉइंट और है यहाँ पे कि जो आपका प्रोथोरैक्स होता है ना, उसका एक्सटेंशन से ही आपका नेक का फॉर्मेशन होता है, और आपके हर थोरैक्स के सेगमेंट से एक वॉकिंग लेग्स का पेयर जो है वो जनरेट होता है, या विंग्स का पेयर नहीं होता। विंग्स तो सिर्फ मीजो और मेटा से होती है, लेकिन आपका लेग्स का जो पेयर होता है वो हर सेगमेंट से होता है। फिर बात करते हैं कि आपके ये वाला जो पार्ट है ये एब्डोमेन का है। एब्डोमेन जो है बेसिकली 10 सेगमेंट्स का मिला हुआ है। तो एब्डोमेन जो होता है, एब्डोमेन की बात करते हैं अगर, तो हमने एक चीज़ तो पढ़ी ली थी कि जो मेल्स होते हैं उसको फीमेल से आप सेक्सुअली डाइमॉर्फिज्म कैसे करते हो, क्योंकि उनकी जो विंग होती है वो बेसिकली एब्डोमेन की टिप को क्रॉस कर जाती है। और ये एब्डोमेन जो होता है 10 सेगमेंट का होता है। फीमेल्स में देखोगे तो जो 7th स्टर्नम होता है वो बोट शेप का होता है, और 8th और 9th के साथ जुड़ के वो क्या बना देता है, वो बना देता है जेनाइटल ब्रूड पाउच। इसमें क्या क्या होता है, इस पार्ट में फीमेल का गोनोपोर होता है, जहाँ से वो रिलीज़ करती है ओवा को। स्पर्माथिकल पोर्स, जहाँ पे वो स्पर्म स्टोर करती है बेसिकली स्पर्मेटोफोर्स को। एंड कोलेटरल ग्लैंड, जो कि ऊथेका बनाने में हेल्प कर रहे होता है। तो ये 3 चीज़ें जो होती है ये जेनाइटल पाउच में लोकेटेड रहती है। मेल्स के अंदर जो जेनाइटल पाउच होता है या चैम्बर कह लो, वो आपके बिल्कुल हाइंड एंड पे होता है, और वो 9th पे होता है। याद रखेंगे, इनका जो था वो 7th 8th 9th मिला के था, और मेल्स में 9th एंड 10th टर्गा। वेंट्रली देखोगे तो 9th स्टर्नम, यानी कि वेंट्रल साइड से तो स्टर्ना होता है, तो 9th स्टर्ना, और डॉर्सल साइड से 9th और 10th दोनों। इसमें क्या होता है, डॉर्सल एनस रहता है, वेंट्रल जेनाइटल पोर, जैसे उसमें गोनोपोर था इसमें भी है, एंड गोनापोफाइसिस। देखो गोनापोफाइसिस जो होता है ना, बेसिकली उसको कह सकते हो तो हमारे अंदर हो गया एक्सटर्नल जेनिटेलिया, उनके अंदर हो गया गोनापोफाइसिस। फिर मेल्स के अंदर होते हैं एनल स्टाइल्स या कॉर्डल स्टाइल्स, जो कि फीमेल के अंदर एब्सेंट होता है। और ये जो चीज़ है ये सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट होती है, शॉर्ट थ्रेड लाइक, ठीक है। जो 10th सेगमेंट होता है उसमें एनल सर्काई प्रेजेंट होते हैं, और ये फिलामेंट, जॉइंटस फिलामेंट की तरह है। बेसिकली ये साउंड को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, और ये दोनों में प्रेजेंट होता है। तो ये क्वेश्चन है, डायग्राम देख लेना। बाकी इसमें जो न्यू लेबलिंग्स है वो बता देता है कि जो मैंडिबल होता है वो आपके ग्राइंडिंग एंड इंसाइजिंग रीजन की तरह होता है। इंसीजन बेसिकली किसी चीज़ को टीयर अप करना है ना, तो उसके लिए। बाकी एक आपके कंपाउंड आइज होते हैं, कंपाउंड आइज इमेजेस फॉर्म करने के लिए होते हैं, और जो उसके नीचे ऑसिलस गिवन है वो सिंपल आइज की तरह एक्ट करते हैं, यानी कि चेंजेस डिटेक्ट करते हैं लाइट इंटेंसिटी में, कि लाइट ज़्यादा आ रही है या कम आ रही है, वो सब, ठीक है। सो नेक्स्ट, अब हमारा मॉर्फोलॉजी ख़त्म हो गया, अब हम एनाटॉमी पे आ जाते हैं। मैंने पूरा पैसेज लिख दिया है, मतलब एक फ़्लो लिख दिया है कि किस तरीके से चीज़ें जाती हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। माउथ आता है, माउथ के बाद फेरिंग्स, फिर ईसोफेगस, फिर फोरगट, फिर फोरगट में भी कौन सा रीजन, क्रॉप, फिर गिजर्ड, फिर गैस्ट्रिक सीका, फिर मिडगट, फिर मालविगियन ट्यूब्यूल्स, फिर हाइंडगट जिसमें इलियम वाले हिस्से में, देन कोलोन, रेक्टम एंड एनस, राइट। तो यहाँ पे आप डिटेल में क्या क्या देख सकते हो जो कि इंपॉर्टेंट है, इनकी एलिमेंट्री कैनाल। देखो एलिमेंट्री कैनाल को 3 रीजन्स में बांटा हुआ है, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। आपका क्रॉप में जाएगा, ठीक है। क्रॉप में क्या होता है, एक सैक लाइक स्टोरेज वाला एरिया होता है, वहाँ फूड स्टोर होता है। उसके नीचे प्रोवेंट्रिकुलस यानी कि गिजर्ड आता है। गिजर्ड में याद रखना
6 काइटिन के बने हुए आपके टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये आपके ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं। इसके आउटर लेयर जो होती है वो भी थिक होती है, सेरिकुलर मसल्स की बनी होती है। इनर लेयर भी थिक होती है, क्यूटिकल की बनी होती है और पूरी फोरगट, इंटायर फोरगट ही क्यूटिकल से कवर्ड होती है, राइट। जो मैंने गैस्ट्रिक सीका के बारे में बताया था यानी हेपेटिक सीका, वो आपके फोरगट और मिडगट के तो फोरगट एंड मिडगट के जंक्शन पॉइंट पे गैस्ट्रिक सीका प्रेजेंट होते हैं। 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये गैस्ट्रिक जूसेस कंटेन करते हैं और डाइजेशन में हेल्प करते हैं। फिर मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे आपको 100 से 150 येलो कलर के फिलामेंट्स दिखते हैं, उन्हें मालपीजियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं। इनका मेजर रोल क्या होता है? एक्सक्रीशन पर्पस में होता है। तो जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे तब वहाँ पे इसका रोल आएगा। इनके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम हेमोलिम्फ कहते हैं। इनके अंदर क्या होता है? बेसिकली ब्लड आपका एब्सेंट होता है, एक ओपन साइड का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, नॉट सो वेल डेवलप्ड, और ब्लड की जगह पे हेमोलिम्फ प्रेजेंट होता है। फिर हाइंड गट जो होता है वो मिड गट से कंपैरेटिवली ब्रॉडर होता है, इलियम, कोलॉन एंड रेक्टम में डिवाइडेड है एंड फाइनली जो भी वेस्ट है वो एनस में चला जाता है। तो ये इनका सीक्वेंस होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। लेबलिंग सारी सेम है, बस कुछ इंपॉर्टेंट ये है कि आपके फेरिंग्स के बाद हमने कहा था कि ईसोफेगस से सीधा फोरगट में जाता है। एक बीच में सैलिवरी ग्लैंड का भी होता है रोल, थियोरी में कहीं नहीं है बट डायग्राम में गिवन है। सैलिवरी ग्लैंड होता है, उसके पास सैलिवरी रिजर्वॉयर होता है जहाँ से वो सलाइवा सिक्रीट करके डाल देता है। तो बकल कैविटी यहाँ नहीं है लाइक फ्रॉग। उसके बाद मिडगट का दूसरा नेम मेसेंट्रॉन भी गिवन है एंड क्रॉप का दूसरा नेम प्रोवेंट्रिकुलस, थियोरी में गिवन है। नेक्स्ट आता है इनका सर्कुलेटरी सिस्टम। मैंने कहा था बहुत ही पुअरली डेवलप्ड होता है। उस स्पेस को कहते हैं हेमोसील, जिसके अंदर इनका ब्लड यानी कि हेमोलिम्फ बेसिकली रहता है। कलरलेस होता है, प्लाज्मा होते हैं और सेल्स के नाम पे हेमोसाइट्स रहते हैं। ब्लड वेसल्स बहुत ही पुअरली डेवलप्ड होती हैं और आपको 13 चैम्बर का फनल शेप चैम्बर्स मिलेंगे आपको हार्ट के। उनके पास क्या होता है? ऑस्टिया यानी कि बेसिकली होल्स प्रेजेंट होता है। एक से एंट्री होती है ब्लड की एंड दूसरे साइड से, एंटीरियर साइड से बेसिकली ब्लड चला जाता है वापस साइनसेस के अंदर। तो इनके पास क्या होता है? साइनसेस होते हैं, यानी कि ये जो स्पेस है साइड में उसे साइनसेस कह रहे हैं। तो एक तरफ से एंट्री होती है और दूसरी तरफ से एग्जिट हो जाता है ब्लड का। बेसिकली एंट्री होती है डाउन साइड से एंड देन वो पूरा ट्रैवल करते हुए वापस बाहर निकल जाता है। एंटीरियर आयोटा कह सकते हो आप इसको। तो एंटीरियर आयोटा प्रेजेंट होते हैं और साथ में एलरी मसल्स होते हैं जो इन चैम्बर्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प कर देता है। तो एलरी मसल्स होते हैं इनके पास, ठीक है। तो इनका जो हार्ट है ना वो बेसिकली ट्यूब के फॉर्म में है, बिल्कुल मिड डॉर्सल लाइन पे। आपको याद रखना है जो न्यूरल सिस्टम रहेगा इनका पूरा वो सारा वेंट्रल साइड पे रहेगा और जो डॉर्सल साइड है वहाँ पे इनका सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगा। थोरैक्स से लेकर एब्डोमेन तक स्ट्रेच होगा। आपका नर्वस सिस्टम भी थोरैक्स से एब्डोमेन तक स्ट्रेच होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है? ट्रैकिया होता है बहुत सारे। क्या होता है कि आपके 10 पेयर्स में स्मॉल होल्स प्रेजेंट होते हैं दोनों तरफ से। स्मॉल होल्स के 10 पेयर होते हैं, उन्हें स्प्रैकल्स कहते हैं। उन पे स्पिंचर लगे होते हैं जो उनकी क्लोजिंग ओपनिंग को मैनेज करते हैं। वहाँ से फिर वो अंदर जाते हैं तो थिन ब्रांचेस निकलती हैं, उनको कहते हैं ट्रैकियल ट्यूब्स। फर्दर वो ट्रैकियोल्स में डिवाइड हो जाते हैं और वहाँ से ऑक्सीजन टिश्यू तक पहुँचता है वाया डिफ्यूजन। तो ये आपका वो होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की। अगर ऊपर से देखें तो क्या होता है कि मालफिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, वो क्या करते हैं आपके जितना भी हेमोलिम्फ में नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसको एब्जॉर्ब करता है, उसको यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, हाइंडगट में भेजते हैं और हाइंडगट से बाहर हो जाता है चीज़ें। तो वही चीज़ें हैं। और बाकी क्या है कि मालफिजियन ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो ग्लैंडुलर और सिलिएटेड सेल्स के बने हुए होते हैं और यूरिकोटेलिक एनिमल्स में आते हैं क्योंकि ये यूरिक एसिड बेसिकली सिक्रीट करते हैं, इसलिए यूरिकोटेलिक कहते हैं। इसके अलावा यूरिकोज ग्लैंड भी होती है, नेफ्रोसाइट्स भी होते हैं और फैट बॉडीज़ भी होती है जो कि एक्सक्रीशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम जो होता है इनका आपको बता दें कि गैंग्लिया सेगमेंट्स वाइज प्रेजेंट रहते हैं, आपकी पूरे वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट रहते हैं और इनको आपस में किसने ज्वाइन कर रखा है? कनेक्टिव्स ने ज्वाइन कर रखा है। ये सब क्या होता है? आपस में फ्यूज होते हैं। 3 गैंग्लिया आपके थोरैक्स रीजन में होते हैं एंड 6 गैंग्लिया आपके एब्डोमेन में। टोटल कितने हो गए? 9 हो गए। पूरी बॉडी में स्प्रेड आउट होते हैं। हेड में सिर्फ इसका थोड़ा सा हिस्सा होता है, बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट इज लोकेटेड इन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी यानी कि बेली साइड बेसिकली। तो इसीलिए इफ़ यू विल कट द हेड ऑफ द कॉकरोच तब भी वो कहाँ तक, मतलब 1 वीक तक वो जिंदा रह सकता है। और जो ब्रेन होता है वो कैसे लोकेटेड होता है? तो अपर साइड पे सुप्रा ईसोफेगियल यानी कि ईसोफेगस से ऊपर गैंग्लिया लोकेटेड होता है, उसको ब्रेन की तरह कंसिडर करते हैं। वो कहाँ सप्लाई करता है? नर्व्स, एंटीना एंड कंपाउंड आइज पे सप्लाई करता है। उसके बाद आपके सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट है। एंटीना बता दिया था, आइज विजन के लिए मैंने बताया था नॉक्टर्नल विजन होता है। नॉक्टर्नल विजन का मतलब ही क्या होता है कि इनका जो विजन होता है वो रात को बेसिकली एक्टिव होता है। मोर सेंसिटिविटी, लेस रिजोल्यूशन एंड अ मोज़ैक टाइप ऑफ विजन। ये जो है एक सिंगल यूनिट में इमेज नहीं बनाते, 2000 हेक्सागोनल अमार्टीरिया। सिंगुलर देखें तो
ओमेटिडियम कहते हैं। और ये क्या होता है कि यूनिटी समझो, बेसिकली हेक्सागन शेप के 2000 होते हैं और पूरी जोड़ के इनकी इमेज तैयार होती है, तो इसीलिए हम इन्हें कंपाउंड आइज कहते हैं। और इसके अलावा सेंस ऑर्गन्स के फॉर्म में मैक्सिलरी पाल्प्स, लेबियल पाल्प्स भी रहते हैं। एनल सर्काई तो बता दिया था, साउंड डिटेक्टर्स की तरह, और पाल्प्स जो है वो आपके टेस्ट डिटेक्टर्स की तरह हो जाएंगे। फिर बात करते हैं इनके लास्ट सिस्टम की, जिसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बहुत वेल डेवलप्ड होता है। मेल के अंदर 4th से 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, जिसके बाद एक थिन वास डिफरेंस निकलती है जहाँ से इनके जो स्पर्म्स है वो बन के आ रहे होते हैं। तो जो हमने पहले देखा था कि मेल के पास उनका जो जेनाइटल चैम्बर होता है उसमें क्या होता है, मेल का गोनोपोर होता है। तो गोनोपोर के अलावा क्या होता है, एनस होता है। तो एनस जो होता है वो डॉर्सल साइड पे होता है और आपका गोनोपोर होता है वो वेंट्रल साइड पे होता है। इसके अलावा इनके पास एक इजैकुलेटरी डक्ट होती है, जो कि क्या होता है कि जैसे वास डिफरेंस है ना, उसको सेमिनल वेसिकल से एक डक्ट मिलती है और वो एक कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट बना लेती है। ये इजैकुलेटरी डक्ट मेल के गोनोपोर से सीधा एग्जिट लेती है और बाहर निकल जाती है ड्यूरिंग कॉपुलेशन, राइट। इनके पास एक मशरूम ग्लैंड होता है जो कि 6th से 7th एब्डोमिनल सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है, और मशरूम ग्लैंड भी इनको इसी चीज़ में सपोर्ट कर रहा होता है। ये एक एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड की तरह है, जैसे कि फीमेल के अंदर कोलेटरल ग्लैंड होती है वैसे ही। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मैंने कहा था मेल का गोनापोफाइसिस ही एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, यानी कि बेसिकली फैलोमेयर होता है जो मेल के गोनोपोर को सराउंड कर रखा होता है हर जगह से, राइट फैलोमेयर, लेफ्ट फैलोमेयर, वेंट्रल फैलोमेयर। तो काइटिन के बने हुए एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। और लास्टली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपके स्पर्म्स होते हैं ना, उन सबको आपस में ग्लू कर दिया जाता है और स्पर्मेटोफोर बना दिया जाता है। तो जब कॉपुलेशन होता है एंड रिलीज़ करते हैं स्पर्म्स को, तो इसी फॉर्म में डिस्चार्ज करता है, स्पर्मेटोफोर्स की फॉर्म में डिस्चार्ज करता है, राइट। इसी को जो फीमेल का ऊथिका होता है उसके अंदर, ऊथिका बोल रहे स्पर्माथेका होता है उसके अंदर स्टोर करता है। फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें 2 लार्ज ओवरीज होती है जो कि 2nd से 6th एब्डोमिनल सेगमेंट पे प्रेजेंट होती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ओवेरियन ट्यूब्यूल्स या ओवेरियोल्स होते हैं, वो फीमेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। बेसिकली 9 से 10 ओवेरियोल्स प्रेजेंट रहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि जो ओवा होता है ना, वो भी बिल्कुल एक चेन में अटैच रहते हैं और उसके फॉर्म में ही उनको सिक्रीट भी किया जाता है ओविडक्ट के थ्रू। ये ओविडक्ट दोनों साइड से आती है और एक कॉमन ओविडक्ट बना लेती है जिसको हम कहते हैं वेजाइना। एक पेयर ऑफ स्पर्माथिका प्रेजेंट होता है 6th सेगमेंट में। ओवरऑल ये सारे ओपन कहाँ होता है, हमारे जो जेनाइटल चैम्बर देखोगे ना उसके अंदर ओपन हो जाता है। तो हमारा जो स्पर्माथिका होता है उसकी ओपनिंग भी वही होती है, वेजाइना की ओपनिंग भी जेनाइटल चैम्बर के अंदर हो जाती है। फिर यहाँ पे कॉपुलेशन के वक्त जब फर्टिलाइज एग्स बन जाते हैं तो उनको ऊथेका के अंदर स्टोर किया जाता है। ये कैप्सूल्स हैं, इनको सिक्रीट कौन करता है, ये टफ कोटिंग होती है जिसको कोलेटरल ग्लैंड सिक्रीट करते हैं ताकि अंदर के फर्टिलाइज्ड एग्स प्रोटेक्टेड रह सके फॉर द डेवलपमेंट पर्पस, ठीक है। तो ऊथेका का भी साइज़ याद रखना है, 8 मिलीमीटर लॉन्ग, डार्क रेडिश कलर के या फिर ब्लैकिश ब्राउन कलर के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि मेल्स के अंदर ओवरऑल चीज़ ये हुई कि टेस्टिस से वास डिफरेंस, वास से सेमिनल वेसिकल में स्टोर हुआ कुछ टाइम के लिए। याद रखना है कि स्टोर कहाँ होता है, सेमिनल वेसिकल में। वहाँ पे स्पर्मेटोफोर्स बनते हैं, कॉपुलेशन के वक्त इनको रिलीज़ करते हैं इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू, मेल गोनोपोर के थ्रू ये बाहर चल जाता है। मेल के अंदर मशरूम ग्लैंड तो होती ही है जो कि क्या करती है, नरिश एंड ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म में हेल्प करती है। इसके अलावा ऊपर की साइड लोकेटेड एक फैलिक ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है, वो बेसिकली स्पर्मेटोफोर फॉर्मेशन में हेल्प करती है, जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था एक। तो फैलिक ग्लैंड क्या करती है, स्पर्मेटोफोर फॉर्मेशन करती है एंड उसी फॉर्म में उसको सिक्रीट भी करते हैं ड्यूरिंग कॉपुलेशन। यहाँ पे 2 और लेबलिंग्स दे रखी है, स्यूडोपेनिस एंड टिटिलेटर। टिटिलेटर बेसिकली एक स्टिमुलेटर की तरह होता है। ये दोनों ही लेफ्ट फैलोमेयर के पार्ट होते हैं और मेटिंग प्रोसेस में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। ये फीमेल का सिस्टम है, फीमेल के सिस्टम में एवरीथिंग इज़ डन ऑलरेडी। यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है इसी को कहते हैं बेसिकली स्पर्माथिका, जिसकी एंट्री हो रही है जेनाइटल चैम्बर के अंदर। और यहाँ से आपका कॉमन ओविडक्ट वेजाइना की भी एंट्री यहीं पे हो रही है। साइड साइड में ये जो ग्लैंड्स दिख रहे हैं ब्रांचिंग वाले, वो कोलेटरल ग्लैंड्स हैं। ऊथेका सिक्रीट करने का काम इनका होता है। स्पर्माथेका क्या करता है, वहाँ पे स्पर्म स्टोर होते हैं आफ्टर कॉपुलेशन पर्पस। एंड गोनापोफाइसिस इसमें भी होते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया समझ लो, जब एग ले कर रही होती है तो उसको एक परफेक्ट प्लेस चाहिए होती है, तो वहाँ पे अटैच होने के लिए टू द सबस्ट्रेटम ये गोनापोफाइसिस हेल्प करते हैं। वेस्टिब्यूलम, जहाँ पे एग की डिपोजिशन हो रखी होती है। ये याद इंपॉर्टेंट रखना है कि जेनाइटल चैम्बर और वेस्टिब्यूलम मिलाकर जेनाइटल पाउच इनका रेडी हो रहा होता है, तो इट इज़ लाइक अ रिसेप्टिकल।
तो यहाँ पे मैंने फीमेल का भी लिख दिया है। क्या सिस्टम रहता है कि ओवरी होती है, ओवरी के अंदर 8 ओवेरियल्स रहते हैं, उससे एक ओवा की चेन बनती है और फिर वहाँ से 2 ओविडक्ट से वेजाइना के थ्रू जेनाइटल चैम्बर में एंट्री होती है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ऊथेका बनता है 9 to 10 और हर ऊथेका के अंदर कितने एग्स होते हैं 14 to 16 एग्स होते हैं। तो ये डेटा भी इंपॉर्टेंट है। ओवेरियल्स 8, ऊथेका 9 to 10 एंड एग्स जो हो गए वो हो गए 14 to 16। यहाँ पे ये जो जेनाइटल चैम्बर होता है ये बेसिकली एंट्री पेयर ऑफ स्पर्माथेका की एंट्री भी जेनाइटल चैम्बर में होती है और वेजाइना की एंट्री भी जेनाइटल चैम्बर में होती है, वो बात लिखी हुई है। तो यहाँ पे आपका ये ख़त्म हो जाता है पार्ट। इसके अलावा फीमेल के इंपॉर्टेंट पार्ट में ये भी है कि जो फीमेल है वो यूजुअली थोड़ी ह्यूमिड इलाके में जहाँ पे फूड सोर्स प्रेजेंट हो, कोई क्रैक है, कोई क्रेवाइस है, उसके अंदर ही वो एग ले करती है 14 to 16 एट ए टाइम। इसका जो डेवलपमेंट होता है उसको पोरोमेटाबोलस कहते हैं, यानी कि बेसिकली वैसे तो कोई लार्वल स्टेज नहीं होती पर निम्फल स्टेज होती है जो कि अडल्ट से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होती है। फिर इसको मोल्टिंग करनी पड़ती है और तब जाके के अडल्ट बनती है। तो 13 मोल्टिंग्स होती है और जो सेकंड लास्ट यानी कि नेक्स्ट टू लास्ट मोल्टिंग होती है वहाँ पे विंग पैड्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन विंग्स तो सिर्फ और सिर्फ अडल्ट में आता है। इसका कोई यूज़ नहीं होता, नो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, खाने को स्पॉइल करती है, कंटामिनेट करती है। इसका जो एक्सक्रीटा होता है वो बहुत ही स्मेली होता है जो अलग अलग बैक्टीरियल डिजीजेस कॉज करता है, राइट। समरी में इसके बारे में गिवन है कि इसकी जो फर्टिलाइजेशन होती है वो इंटरनल होती है, वो चीज़ हमने वैसे भी देख ली, इंटरनल होती है। और सिंगल ऊथेका जो होता है मतलब कि एक ऊथेका से आपके 14 to 16 एग्स रिलीज होते हैं, यानी कि 16 यंग वंस जिनको हम कह सकते हैं निम्स। बाकी ये आपकी समरी है और समरी में ओवरऑल सारी चीज़ें कवर हो भी चुकी है। तो जो भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने हाईलाइट कर दिया, अदरवाइज़ सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं एंड यहाँ पे चैप्टर ओवर होता है। सो येस, दिस चैप्टर इज़ नाउ कंप्लीट। एंड जब मैंने PYQ सॉल्व किए थे तब तो मेरे सारे हो गए थे, तो आई होप आप लोगों के भी हो जाएंगे। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय।